प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, इन दिनों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी एक ऐसी खबर वायरल हो रही है जिसको सुनने के बाद यकीनन आप हैरत में पड़ जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी, वो असदुद्दीन ओवैसी जो गरीबों बेसहारों का आवाज़ जिनको कहा जाता है, वो असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने हालिया वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के मौके पर 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर जुलूस पर पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाया था। उन्होंने ये कहा था कि जब दीनदार का जुलूस निकाला जा सकता है, दीनदार की रैली हो सकता है, जब दीनदार के लिए लोग सड़क पर उतर सकते हैं, तो अहमद मुख्तार के लिए लोग क्यों नहीं सड़क में उतर सकते हैं। जब दीनदारों को रैली की इजाज़त मिल सकती है, तो जुलूस मोहम्मदी निकालने की इजाज़त मुसलमानों को क्यों नहीं मिल सकती है। गुलबर्गा में असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात उठाई थी। वो असदुद्दीन ओवैसी जो दबे कुचले समाज की बातों को हमेशा उठाते रहते हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों की बातों को उठाते रहते हैं और अकेले दम पर इस समय वो मकाम हासिल किया है, उस इंसान ने जिसकी सीधी टक्कर देश के बड़े बड़े सियासी दलों से है, जो सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवालों के घेरे में लेता है, जो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने सवालों के घेरे में लेता है, और इनकी एक एक सवाल ऐसा होता है जो मानो विपक्ष जो उनके सामने खड़ा है या जिस पर उन्होंने सवाल भेदा है, उनको बुरी तरीके से उस सवाल के घेरे में फांस लेने वाला होता है। देश के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे, बेसहारों की आवाज़ संसद में सबसे ज़्यादा उठाने वाला अगर कोई शख्स होता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन उसी असदुद्दीन ओवैसी को लगा है बड़ा झटका। उसी असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में एक ऐसा झटका लगा है दोस्तों, जो इस समय सियासत में भूचाल ला दिया है। और आज असदुद्दीन ओवैसी भाईजान की सियासी दाव में एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्या है पूरी खबर दोस्तों, आगे बताएंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, इस समय देश भर की राजनीति उत्तर प्रदेश की तरफ जाकर टिक गई है, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं, और इसी चुनाव को लेकर हर एक पार्टियां अपने नफ़े नुकसान के मुताबिक सियासी गठजोड़ करने में लगी हुई है। और इसी सियासी गठजोड़ के लिए हैदराबादी भाईजान शुरू से ही एक्टिव नज़र आ रहे थे, और हैदराबादी भाईजान ने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किसी को अगर साधा था तो वो थे ओम प्रकाश राजभर, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हुआ करते थे। लेकिन उसी दल से बगावत करने के बाद जब वो बाहर निकले तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उनको समर्थन दिया और जगह जगह पर उनके साथ रैलियां किया और उनको मजबूत करने की कोशिश की, और खुद भी मजबूत होने की तरफ कदम बढ़ाया।
उत्तर प्रदेश के सियासत में ये कयास लगाया जा रहा था कि इस बार के चुनाव में हैदराबादी भाईजान और राजभर कुछ नया गुल खिलाएंगे। तैयारी चरम पर थी। हैदराबादी भाईजान भी राजभर के कंधों पर सवार होकर उत्तर प्रदेश को खंगाल रहे थे। यूं तो दोस्तों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नाम ही काफ़ी है उनके मुखालिफों के अंदर भगदड़ मचाने के लिए, लेकिन इतिहास गवाह है सियासी पार्टियां गठजोड़ किया करती है और इसी सियासी समझ को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर से गठजोड़ किया था। लेकिन दोस्तों एक ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है इन दिनों सोशल मीडिया में भौकाल काट रही है, जिसने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनके चाहने वालों को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिनको अपना सबसे मजबूत साथी समझते थे उत्तर प्रदेश के चुनावी समर के अंदर, उसी ओम प्रकाश राजभर ने अब कल्टी मार दिया है। और जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ गठजोड़ कर लिया है। और इसका सीधा मतलब ये भी निकलता है दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ ओम प्रकाश राजभर ने कन्नी काट लिया है और एक बार फिर अपनी हितों को साधते हुए ओम प्रकाश राजभर ने अपने मुसीबत के साथी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को अकेला छोड़ दिया है। दोस्तों चुनावी गणना के हिसाब से अगर देखा जाए, गठजोड़ के हिसाब से देखा जाए, तो ये यकीनन हैदराबादी भाईजान को उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत करारा झटका लगा है। चूँकि असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, उन निर्दलीय पार्टियों को, उन छोटे छोटे दलों को मिलाकर एक बड़े दल के तौर पर उतरकर जो विपक्ष हैं और जो पक्ष के जो लोग हैं उनको कड़ी टक्कर और सीधी टक्कर दें। और इसी टक्कर में ओम प्रकाश राजभर असदुद्दीन ओवैसी साहब के एक बहुत मजबूत साथी थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने वक्त से पहले ही कल्टी मार दिया है। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी साहब को छोड़कर वो सपा के पाले में चले गए हैं। दोस्तों कयास ये लग रहा था कि ओम प्रकाश राजभर फिर से भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आई है, ओम प्रकाश राजभर असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर सपा में चले गए।